चैप्टर 3 आपका आ गया अपवाह। ये चैप्टर 3 है। अपवाह का मतलब क्या होता है? अपवाह का अर्थ पूछा जाएगा, भाई इसका अर्थ क्या होता है? अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या कहता है। अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। अपवाह द्रोणी क्या होती है? तो एक नदी तंत्र, मान लीजिए यमुना नदी है, तो एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र में वो जल प्रभावित करती है, यमुना नदी आपको पता है दिल्ली में, तो जिस क्षेत्र में वो प्रभावित होती है उसे वहां का अपवाह द्रोणी कहते हैं। जल विभाजक क्या होता है? कोई भी ऊंचा जमीन जो नदी को दो हिस्सों में बांट दे उसको जल विभाजक कहते हैं। वह ऊंचा क्षेत्र जो दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है उसे जल विभाजक कहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी नील नदी या फिर अमेजोन भी याद कर सकते हो, अमेजोन रिवर भी याद कर सकते हो। भारत में अपवाह द्रोणी के दो प्रकार के हैं, एक को बोलते हैं हिमालय की नदियां, एक को बोलते हैं प्रायद्वीपीय नदियां। दोबारा एक बार जल्दी कर लेते हैं। अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की, यानी जो नदी बह रही है ना उसके बारे में व्याख्या करती है। लेकिन अपवाह द्रोणी एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र में वो प्रभावित हो रही है उस क्षेत्र के लिए वो अपवाह द्रोणी कहलाती है। जल विभाजक कोई भी ऊंचा क्षेत्र जो दो पड़ोसी अपवाह द्रोणी को एक दूसरे से अलग करती है उसे जल विभाजक कहते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी नील नदी अमेजन की है। और भारत में अपवाह द्रोणी के दो प्रकार है, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। अब पेपर में आपने अक्सर देखा होगा, यूट्यूब वगैरह बहुत ज्यादा आता है कि हिमालय की नदियों और प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर बताओ। तो ये देखिए, ये रहा, ये वाला टॉपिक अभी करेंगे। पहले देखिए हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर। यह नदी बर्फ के पिघलने से बनती है। जो हिमालय की नदी होती है ना वो बर्फ के पिघलने से बनती है। प्रायद्वीपीय नदियां यह बारिश के पानी से बनती है, वर्षा के पानी से बनती है। हिमालय की नदियां 12 मासी होती है, 12 महीने इसमें पानी होता है। प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती है, जब बारिश का मौसम होता है तब ज्यादा पानी और बाकी टाइम में सूख जाता है लगभग। यह नदी लंबी होती है, हिमालय की नदियां लंबी होती है, प्रायद्वीपीय नदियां उसके मुकाबले छोटी होती है। हिमालय की नदियों में पानी ज्यादा होता है और प्रायद्वीपीय नदियों में इसके मुकाबले पानी थोड़ा कम होता है। तो ये दोनों में अंतर है जो आप कर लेना। नाउ हिमालय की तीन नदियां हैं, हिमालय से तीन मुख्य नदियां निकलती हैं, गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र। हिमालय से तीन मुख्य नदियां निकलती है, गंगा सिंधु और ब्रह्मपुत्र। सबसे पहले सिंधु नदी के बारे में जान लेते हैं। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। दोबारा बोल दूं, सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। इसकी कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर। इस नदी का एक तिहाई भाग, ध्यान रखना, इस नदी का एक तिहाई भाग 1/3 पार्ट जो है वो भारत में है और बाकी सारा पार्ट जो है वो पाकिस्तान में है सिंधु नदी का। सिंधु जल समझौता, यह समझौता 1960 में हुआ था और यह समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। इस समझौते के अंदर भारत सिंधु नदी का केवल 20% पानी ही प्रयोग कर सकता है। एक बार रिवाइज करा दूं जल्दी से। हिमालय की तीन नदियां, पहले ये बताया था, हिमालय की नदियां प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर। हिमालय की नदियां बर्फ के पिघलने से बनती है, प्रायद्वीपीय नदियां बारिश के पानी से बनता है। हिमालय की नदियां 12 मासी होती है, प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती है। हिमालय की नदियां लंबी होती है, प्रायद्वीपीय नदियां छोटी होती है। हिमालय की नदियों में ज्यादा पानी होता है, प्रायद्वीपीय नदियों में पानी कम होता है। हिमालय से तीन नदियां निकलती है, गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। इसकी टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर है। इसका एक तिहाई भाग भारत के पास है, बाकी सारा भाग पाकिस्तान के पास है। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच ये समझौता हुआ था। इसमें भारत केवल 20% पानी इस्तेमाल कर सकता है सिंधु नदी का। ठीक है। नाउ अब गंगा नदी तंत्र की बात कर लेते हैं। तो गंगा की जो मुख्य धारा है उसका नाम है भागीरथी। गंगा की जो मुख्य धारा है उसको बोलते हैं भागीरथी और ये भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है। तो गंगा नदी गंगोत्री हिमानी से निकलती है। गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं, चार इसकी सहायक नदियां हैं, यमुना घाघरा गंडक कोसी। यमुना घाघरा गंडक कोसी ये चार इसकी सहायक नदियां हैं। इसमें से यमुना नदी है वो यमुनोत्री नाम के हिमानी से निकलती है। यह नदी पश्चिम बंगाल से होते हुए फरक्का में जाके दो भागों में बढ़ जाती है। यह नदी हिमालय से निकलकर फिर आगे जाते हुए पश्चिम बंगाल तक पहुंचता है और पश्चिम बंगाल में एक जगह है बच्चों फरक्का, जहां पर यह गंगा नदी दो हिस्सों में बढ़ जाती है। तो मैं यहां पे समझा देता हूं आपको। गंगा नदी बंगाल में जाके पश्चिम बंगाल में फरक्का पे जाके दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक को बोलते हैं भागीरथी हुगली, एक को बोलते हैं भागीरथी हुगली जो कि बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाता है। दूसरे को गंगा नदी ही कहते हैं और ये गंगा नदी पश्चिम बंगाल में जाता है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश
में पहुंचता है। ठीक है जी। ये जो फड़क्का है ना, यहाँ पे जाके 2 हिस्सों में हो गया ये। एक को बोलते हैं भागीरथी हुगली, जो कि आपका बंगाल खाड़ी में जाके गिर गया। दूसरा गंगा, जो कि बांग्लादेश पहुंचता है। बांग्लादेश पहुंचकर ये एक और नदी से मिल जाता है, वो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी। ये ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाता है। और गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जब मिल जाता है उसको बोलते हैं मेघना। और ये मेघना नदी बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाता है। देखिए यहां समझाया, गंगा नदी बांग्लादेश जाता है, वहां ब्रह्मपुत्र नदी से मिलता है जिसको हम मेघना कहते हैं, और ये मेघना बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाता है। सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा पश्चिम बंगाल में है। यह सुंदरी नाम का पौधा यहां पाया जाता है और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ब्रह्मपुत्र नदी यह तिब्बत के मानसरोवर झील के पूरब से निकलती है। तिब्बत से निकलती है यह मानसरोवर झील के, लेकिन पूरब से निकलती है। यह भारत में अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है, यू शेप बनाते हुए गिरती हुए पानी, और फिर वापस भी चली जाती है। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहते हैं। जी हाँ, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं, तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं, और बांग्लादेश के लोग इसको जमुना कहते हैं। प्रायद्वीपीय नदियों में 6 नदियां आता है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी। इसमें जो 4 नदी है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी नदी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, जबकि नर्मदा और तापी अरब सागर में जाके गिरती है। ये 2 नदी उल्टी बहती है अरब सागर की तरफ। जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। गंगा नदी तंत्र, गंगा की मुख्य धारा जिसको भागीरथी के बोलते हैं, ये गंगोत्री हिमानी से निकलती है। इसकी 4 सहायक नदियां हैं, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। यमुना नदी जो है वो यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यह नदी पश्चिम बंगाल में जाकर फड़क्का में जाकर 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। एक हिस्सा बांग्लादेश पहुंचता है जो वहां ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाता है, जिसको मेघना कहते हैं, और वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाता है। सुंदरवन का डेल्टा पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, यहाँ सुंदी नाम का पेड़ पाया जाता है, और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ब्रह्मपुत्र नदी, यह नदी भी तिब्बत के मानसरोवर झील के पूरब से निकलती है। अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करता है। अरुणाचल प्रदेश के लोग इसको दिहांग कहते हैं, तिब्बत के लोग इसको सांगपो कहते हैं, और बांग्लादेश के लोग इसको जमुना कहते हैं। प्रायद्वीपीय नदियां 6 हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी। इसमें ये 4 नदियां बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, और ये दोनों नदियां अरब सागर में जाके गिरती है। नाउ अगले पेज पे आते हैं। अब इन नदियों का ना आपको बस ये याद रखना है ये कहां से निकलती है। जैसे नर्मदा द्रोणी, नर्मदा द्रोणी बच्चों, इसका उद्गम मतलब निकलती कहां से है? मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी। ये याद रखो बस कि कौन सी नदी कहां से निकलती है। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। तापी द्रोणी ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सतपुड़ा श्रृंखलाओं से निकलती है। तापी द्रोणी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से सतपुड़ा श्रृंखलाओं से निकलती है। गोदावरी द्रोणी यह नदी निकलती है महाराष्ट्र के नासिक जिले से। महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट से निकलती है। महाराष्ट्र आपने नाम सुना है, नासिक जिला भी नाम सुना होगा, उसके पश्चिमी घाट से निकलती है। और ये सबसे बड़ी जो है आपकी प्रायद्वीपीय नदी है। बड़े आकार के होने के कारण इसे दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। इसको दक्षिणी गंगा कहते हैं क्योंकि सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। महानदी, महानदी छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से निकलती है। छत्तीसगढ़ के उच्च भूमि से निकलती है महानदी। कृष्णा कहां से निकलती है? तो महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट के महाबालेश्वर बहुत फेमस है, वहां मंदिर भी है, तो पश्चिमी घाट के महाबालेश्वर के निकट से निकलती है कृष्णा द्रोणी। तो मैंने आपको याद करनी कि कौन सी नदी ना कहां से निकलती है। लास्ट में कावेरी द्रोणी, कावेरी द्रोणी पश्चिमी घाट से ही ब्रह्मागिरी की श्रृंखला से निकलती है। ब्रह्मागिरी श्रृंखला यहां से निकलती है। जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से। तापी द्रोणी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से सतपुड़ा श्रृंखला से। गोदावरी द्रोणी महाराष्ट्र के नासिक जिले के पश्चिमी घाट से। बड़े आकार के कारण इसको दक्षिणी गंगा कहते हैं। महानदी की बात करें तो छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से। कृष्णा द्रोणी पश्चिमी घाट के महाबालेश्वर के निकट से निकलती है। कावेरी द्रोणी पश्चिमी घाट के से ही ब्रह्मागिरी की श्रृंखला से निकलती है। लास्ट टॉपिक करते हैं इस चैप्टर का कि झीलों और नदियों का क्या महत्व है हमारे अर्थव्यवस्था में। झीलों और नदियों का हमारे लिए क्या महत्व है? तो ये सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराते हैं, नौ संचालन यानी इस पर आप नौकायान कर सकते हो, जल विद्युत बना सकते हो आप, प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाता है, पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, और बाढ़ और सूखा को नियंत्रित किया जाता है। तो झील और नदियों का अगर महत्व पूछा जाए तो आप ये लिख सकते हो। सिंचाई के लिए, नौ संचालन के लिए, जल विद्युत बनाने के लिए, प्राकृतिक सुंदरता बढ़ाता है, पर्यटन को बढ़ावा मिलती है इससे, और बाढ़ और सूखे को भी नियंत्रित कर सकते हैं आप नदियों और झीलों से। तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर, आपका 3rd। अब